नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड देखिए, दिनांक 26 जुलाई प्रैक्टिस सेट नंबर 60, ठीक है, जिसमें आपके हिंदी प्लस जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 क्लियर करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आप इसी से करिए और आपका 2022 मिशन कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ओके। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी एक बौद्ध दार्शनिक। देखिए, नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कृषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद यानी सापेक्षवाद का प्रतिपादन है, ठीक है। वे माध्यमिक दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध थे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर इज राइट ऑप्शन होगा, यानी मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज अमरकोट के किले में हुआ। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए ये अकबर नहीं पढ़ पाया। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? तो यहाँ पे नेपाल इसे राइट ऑप्शन होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, वो कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी मेरठ में। देखिए, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? नंबर 1, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये आपको ऑप्शन बी, अजमेर। देखिए, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था, ठीक है। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इज राइट ऑप्शन होगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं नहीं मिलती? तो ऑप्शन डी होगा सोन। देखिए, सोन नदी यमुना से ना मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। ये पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा चंबल केन नदियाँ यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। ये यमुना नदी से, सोन नदी गंगा नदी, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो ये ऑप्शन डी, शेरशाह। देखिए, शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, माध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शहद का प्रमुख घटक, तो फ्रक्टोज होगा। देखिए, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज नामक शर्करा है। इसकी मात्रा लगभग 38% होती है। शहद के अन्य घटक में डेक्ट्रोस, माल्टोस जो अन्य शर्करा 8.81, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वेरी इंपॉर्टेंट है।
चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल किसका अर्थ है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल की प्राप्ति है जिसका अर्थ मोक्ष होता है। ठीक है, मोक्ष का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त के बिना मोक्ष संभव नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो ऑप्शन बी कश्मीर फंक। ठीक है, कश्मीर फंक। विटामिन रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बनिक यौगिक हैं, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो ऑप्शन बी बदायूंनी। देखिए अब्दुल कादिर बदायूंनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था, उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। तो ऑप्शन सी होगा हम्पी में। देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। ये मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम ने। इसको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो ऑप्शन डी प्रो जेके मेहता। देखिए अर्थशास्त्री प्रो जेके मेहता ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर कहा कि वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को न्यूनतम करने और अंत में उनको समाप्त करने की सलाह दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं कहलाता है? ऑप्शन ए यानी प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर तथा प्रभाव मंडल यानी कोरोना से मिलकर बना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ऑप्शन बी होगा सोन नदी। देखिए मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना में मिलती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। वायु में 21 ऑक्सीजन होती है, लेकिन अग्नि ज्वलनशील होने के लिए 15 से 16 ऑक्सीजन की प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि हवा में 15 से कम ऑक्सीजन होने पर अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। 1787 ईस्वी में उसने इसके लिए फ्रांस में एक दूत मंडल भेजा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट है, नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा, नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए लोकनाथ इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट है,
प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, तो डेट भी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बधाई कौन सी विधा है? तो ऑप्शन बी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का भैया? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यूपी से भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है 1965 में। देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजी पीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो ऑप्शन बी यानी मोल्ट बोर्ड हल और मृदा खुदाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ऑप्शन डी यानी ड्रिप प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो टमाटर की। देखिए, पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य किस्में हैं अरका विकास, पूसा अल्ली डॉर्फ। ठीक है, तो पूसा किसकी है? टमाटर की। चलिए अगला प्रश्न है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पक्की फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? तो यहाँ पे होगा क्लोरोफायरीफॉस। देखिए, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है क्लोरोफायरीफॉस। एक क्रिस्टलीय कार्बोफास्फेट कीटनाशी है। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोफायरीफॉस को 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किग्रा बालों में मिलाकर उचित नमी पर शाम के समय छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फसल कटाई परीक्षण यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किसके लिए किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, फसल कटाई परीक्षण उत्पादकता की दर है यील्ड रेट का अनुमान लगाने हेतु किए जाती है। ये तकनीक गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों में आजमाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चलिए इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये कथन जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी यानी अंडा और चिकन का उत्पादन, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल की जो सरकार है ना, वो अंडा और चिकन के उत्पादन में काफ़ी जोर दे रही हैं, यानी सिल्वर रेवोल्यूशन में काफ़ी जोर दे रही हैं। ठीक है, तो ये थे टेस्ट सीरीज नंबर 7। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले जितने भी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं। देखिए, आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आपको इसी से फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।